हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 की समाप्ति करने वाले हैं। काफी दिनों से ये चैप्टर चल रहा था, काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस इसमें थे। होपफुली आपको इंटीग्रल से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉब्लम समझ आई होंगी, प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ कर दूर कर पाए होंगे। फिर भी अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती भी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, आप वहां पर भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 13 एक्सरसाइज के 7 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में भी आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा। रूट के अंदर लीनियर है और बाहर क्वाड्रेटिक है। नॉट टू वरी, हम क्या काम करने वाले हैं कि इस रूट के स्ट्रक्चर को ही टी मानेंगे। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड की हमने, ये बन गया टी स्क्वेयर। सो एक्स की वैल्यू निकालें तो बन रहा है टी स्क्वेयर प्लस 1। अब हम कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। सो डी एक्स टू टी एंड डी टी। देयरफॉर हमारा जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर जो dx है उसकी जगह तो 2t dt आ गया। नीचे एक्स स्क्वेयर, एक्स हमारे पास क्या है टी स्क्वेयर प्लस 1, तो उसका स्क्वेयर, फिर माइनस 3 टाइम ऑफ एक्स, एक्स की जगह फिर से एक्स की वैल्यू एंड प्लस 2। क्लियर। एंड देन फाइनली रूट की जगह टी। तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया। हम इस स्ट्रक्चर को या तो ये कर सकते हैं टी स्क्वेयर प्लस 1 को ही कुछ लेट कर लें, या हम ये कर सकते हैं कि इसको एक बार के लिए खोल लेते हैं कि बच क्या रहा है, फिर हम देखेंगे। ठीक है। सो ऊपर फिलहाल 2 बच रहा है, नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 3t स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2 एंड dt। सो आप नोटिस करेंगे कि 2 and 1 3 एंड माइनस 3, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। हमारे पास बच रहा है टी रेज टू पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर 2, है ना। और इन दोनों में से टी स्क्वेयर जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। टी स्क्वेयर हमने कॉमन लिया तो टी स्क्वेयर माइनस 1 बचा, ऊपर 2 है। सो हम पार्शियल फ्रैक्शन की ही हेल्प ले लेते हैं और टेम्पररी क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट टी स्क्वेयर को हमने u मान लिया। देन हमारा 2 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 अपॉन u माइनस 1 में। नाउ फिर से अब हम इसको लेट करेंगे। अब हम यहाँ पर पार्शियल का काम कर लेते हैं। u माइनस 1 को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, इसलिए हमारी स्टार फॉर्मेशन होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया जो कि ये आ रहा है। सो ए यू माइनस ए प्लस बी यू, डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं हम। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो कंपेयर करने के बाद हमारे पास देखिए u के कोफिशिएंट a प्लस बी है जो कि 0 के इक्वल है, एंड माइनस a जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है कांस्टेंट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई, है ना। इसमें से हम ऐसा कर लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि माइनस a के इक्वल है, इसको 1 बोल देते हैं और कह देते हैं कि भाई a की जो ये माइनस 2 वैल्यू आई वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो b किसके इक्वल आएगा, a का अपोजिट साइन यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगा, राइट। देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारा 2 अपॉन u एंड u माइनस 1 किस में कन्वर्ट हो गया, a की जगह a की वैल्यू माइनस 2 अपॉन u एंड b के रिप्लेसमेंट में b की वैल्यू विच इज़ दैट वन। सो अब u हमने किसको माना था, u हमने माना था टी स्क्वेयर को, तो टी स्क्वेयर माइनस 1, सो माइनस 2 अपॉन टी स्क्वेयर एंड प्लस 2 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1। सो देयरफॉर आवर आई किस में कन्वर्ट हो गया,
ये देखिए हमारा आई कुछ ऐसा ही था ना, और इसको तो हमने किस में बदल दिया, ये यही है, इसको हमने इसमें बदल दिया। तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं -2/t²। अब देखिए ये -2 तो साथ चलेगा, 1/t² को हमने t⁻² लिख लिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/t²-1। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लॉग से रिलेटेड। अभी अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस में हम इसी पर काम करते आए हैं। सो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, है ना, एंड यहाँ पर 1/2a आएगा ना, 1/2a, ए क्या है 1। सो log ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, एंड फाइनली c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, सो 2/t, और t की जगह हम t की क्या वैल्यू रख रहे हैं, t किसको माना था हमने, काफ़ी ऊपर गया, √(x−1) को माना था। सो यहाँ आ गया √(x−1), एंड देन इसके साथ माइनस, अच्छा वो तो कैंसिल हो गया, और फिर हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, प्लस log t की जगह t की वैल्यू √(x−1), देन -1 डिनोमिनेटर में फिर से √(x−1), लेकिन +1 है, प्लस c। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब क्या डिफरेंट है, अब आपने नोटिस किया होगा कि रूट के अंदर अब क्वाड्रेटिक आ गया, बाहर फिलहाल लीनियर है, डजेंट मैटर, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बाहर हमारे पास लीनियर फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है, इसको तो मैं आई बोल देता हूँ, तो हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को समझिएगा कि हम ऐसे सिचुएशन में जो ये लीनियर फॉर्मेशन है 1-x, इसको 1/t मानेंगे। अब ऐसा क्यों, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अभी के लिए आप जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये सही था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़े से ध्यान रखने वाली हो जाती है इन क्वेश्चंस में, जो वैसे कम ही चांस होते हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चंस के आने के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1-1/t। मैं इसको उधर ले गया और x को राइट हैंड साइड में ले आया, तो x अलग हो गया था और वो नेगेटिव में चला गया। सो अब हम x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, dx की निकाल लें, 1 का तो 0 हो जाएगा, -1/t का क्या हो जाएगा, +1/t², और dt अभी कितनी बार तो हम करके आए हैं ये, है ना। सो हमारा जो ये i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चलिए वो देखते हैं। या ऐसा करते हैं, यहाँ से 1-x² की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, हमें बाद में उसमें नहीं रखनी पड़ेगी। देयरफॉर 1-x² ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 1 - x की जगह x की वैल्यू रखें, फिर उसका स्क्वायर है, तो इसको खोल लेते हैं। तो देखिए a² + b² - 2ab। अब जब ब्रैकेट खुलेगी तो 1 - 1 ये तो ख़त्म हो गया, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का 2/t और -1/t², ये बचने वाला है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, या इसमें एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। कितना आ जाएगा, t² क्या बन जाएगा, 2t - 1। ओके, सो बेसिकली हमने अंदर वाले को कैसे लिखना है वो देख लिया है, इसको तो हमने t मान रखा है, dx भी देख लिया है कि वो t में कैसा कन्वर्ट हो गया। अब हम i अपना बना लेते हैं। तो चलिए देखिए, dx, भाई dx की जगह आ गया 1/t², dt मैं साइड में ले लेता हूँ। 1 - x की जगह हमने माना है 1/t, और रूट के अंदर जो 1 - x² है उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 2t - 1 डिवाइडेड बाय t²। देखिए अगर हम इस स्टेप के बाद x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखते
तो यूँ समझो, देखो ये सारा काम हमें इनके साथ करना पड़ता, ये सारा का सारा जितना मैटर है, इवन रूट के साथ भी। तो बेटर रहा ना कि हमने पहले ही इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर एक और डिनोमिनेटर टी स्क्वेयर है, वो तो बेचारा अपने रूट से बाहर आ सकता है ना। सो अब वही करते हैं, उसको इस रूट की कैद से बाहर लाते हैं। 1/t², यहाँ 1/t है, तो रूट जो है वो सिर्फ इस न्यूमरेटर का रह जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक टी dt। सो अब ये देखिए t इंटू टी t², और यहाँ भी t² है, ये आपस में कैंसिल हो गया। बेसिकली हमारे पास बचा क्या, एक बहुत ही आसान फॉर्मेशन सी बच गई, 1/√2t−1। इसका इंटीग्रेशन बताएंगे कैसे हो सकता है। एक्चुअल में ये रूट के अंदर लीनियर फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर -½ हो जाएगी, और आप यहाँ पर क्योंकि लीनियर की पावर है तो पावर वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं कि भाई देखो पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड, लेकिन फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2t का 2 एंड प्लस c, ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, एक तो ये रूट क्योंकि हाफ पावर है, और फिर t की जगह t की वैल्यू, t हमने किसको माना था, अच्छा t नहीं है 1/t माना था, तो t की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 - x। सो 2 देखिए 2 अपनी जगह था, t की जगह 1/1 - x, और फिर -1 भी है, -1 एंड प्लस c। ज़्यादा ज़्यादा आप इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 - x, ये बन जाएगा 2 - 1 प्लस x। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस c। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस बार भी हमारे पास रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक, और बाहर क्या है, लीनियर है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इस x + 1 को 1/t मानने वाले हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t - 1। सो डेरिवेटिव करें तो x का dx, 1/t का -1/t², t का dt, राइट। सो अब रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको पहले ही सोल्व कर लें। नाउ x² + x + 1 किस में बदल जाएगा, तो देखिए x की जगह x की वैल्यू 1/t - 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x की वैल्यू 1/t - 1, फिर प्लस 1, ये ठीक है। यहाँ तो बाई चांस ये पहले ही कैंसिल हो गया, इसको खोल लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, सो देखिए a² + b² - 2ab, और प्लस का 1/t पहले से ही है। सो हमारे पास बचा क्या, एलसीएम ले लें या पहले लिख लेते हैं। सो या एलसीएम ले ही लेते हैं, फिर इकट्ठा ही वो कर देंगे। देखिए t² एलसीएम आ गया, यहाँ 1 + t² - 2t प्लस का t। सो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, t² - t + 1, एंड डिनोमिनेटर में t² बच रहा है। क्लियर। सो आई बदल लेते हैं, देयरफॉर आई किस में लिखा जा सकता है, ऊपर dx की जगह क्या आ गया, -1/t² dt, नीचे x + 1 की जगह 1/t, एंड मल्टीप्लाई में इस रूट के अंदर क्या बच रहा है, t² - t + 1 डिवाइडेड बाय t²। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में t² है, ये इस रूट की कैद से हम बाहर ले आते हैं। सो 1/t पहले से ही था, ये t, रूट के अंदर क्या बचा, t² - t + 1 एंड dt, t इंटू टी t², और ये t² आपस में कैंसिल। हमारे पास फाइनली जो बच रहा है, हमें उस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। ऊपर -1 बचा है, नीचे हमारे पास t²
देखिए माइनस टी है, तो टी का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का 1 पहले से ही था। सो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगा t -1/2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा जा सकता है +3/4। तो +3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन बची। ठीक है, सो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, रूट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव है, वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है, यानी कि ये तो भाई लॉग का फॉर्मूला बन गया, माइनस एज इट इज़ log ऑफ सेम वेरिएबल प्लस सेम रूट, यानी कि t -हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 एंड प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें वापस से। देखिए ये इससे बना था, ये इससे बना था, है ना, और ये यही क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि इसके अंदर वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं t² - t + 2 +1 था एक्चुअल में, एंड प्लस c, है ना। अब t की जगह t की वैल्यू रख देते हैं। देखिए t क्या हो जाएगा, 1/x+1 हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ t की जगह t की वैल्यू 1/x+1 -1/2 प्लस रूट t² यानी कि 1/x+1 का स्क्वायर, फिर माइनस t की वैल्यू 1/x+1, फिर +1 है, एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं इसका एलसीएम नहीं लेने वाला हूँ, एलसीएम लेके भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस बार भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, सो आई बोल देते हैं इसको, एंड लेकर चलते हैं आई अपना ये। सो क्या लेकर चलें, x+1 को 1/t लेकर चलें। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/t -1। सो डेरिवेटिव dx 1/t का -1/t² इंटू dt। सो x² + 1 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सो x की जगह x की वैल्यू 1/t -1 का होल स्क्वायर +1। सो इसको खोलें, सो a² प्लस b² या माइनस का 2a भी पहले लिख लेते हैं, एंड प्लस b² एंड प्लस का 1 पहले से ही है। एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या जाएगा, t²। सो ये बन जाएगा 1 - 2t, और ये 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा 2t²। सो अपना i बदल लेते हैं, किस में बदल जाएगा, देयरफॉर i बिकम्स, देखिए ऊपर dx की जगह आ गया -1/t², नीचे लीनियर की जगह 1/t, और रूट के अंदर हमारे पास बन रहा है 2t² - 2t + 1, और डिनोमिनेटर में t²। अब ये t² रूट से बाहर लेकर आते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर बचता है वो देखते हैं। अच्छा, रूट बाहर 1/t भी तो है, सो t² तो बाहर आ गया, रूट के अंदर बच गया हमारे पास 2t² - 2t + 1, ऊपर 1 - 1/t² है, t इंटू टी, t² से t² कैंसिल। सो बेसिकली हमारे पास बचा क्या, वो रूट बचा। उस रूट में भी देखिए हम क्या करने वाले हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो रूट से बाहर आके √2। तो ये क्यों किया, इस वजह से, ताकि t² का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन जाए। अब हम इस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। सो देखिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। सो t² - t, तो हमने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1/2 हमारे पास पहले से ही था, और इसका है रूट। ठीक है, ऊपर -1 है,
एंड डी टी। सो नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बना, नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको कंबाइन करेंगे तो प्लस का 1/4 बच रहा है, तो प्लस के 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये फिर से किसका फॉर्मूला बन गया, वेरिएबल पार्ट देखिए पॉजिटिव है और रूट के अंदर है, सो -1/2 √2 एज इट इज़ रहने दिया, ये फॉर्मूला बन गया लॉग का ही, लॉग वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, ठीक है। सेम रूट हमारे पास कुछ ऐसा है एंड प्लस सी। अब देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो √2 बाहर आ गया था। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई करके इतना कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर जो आपको वो नज़र आ रहा है, यानी कि रूट के अंदर बन जाएगा t² माइनस टी प्लस 1/2 एंड प्लस सी। तो अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, क्या माना था 1/1 x+1, सो देखिए -1/√2 log ऑफ 1/x+1 -1/2 प्लस रूट के अंदर फिर से 1/x+1 का स्क्वेयर -1/x+1 प्लस 1/2 एंड फाइनली c। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आप इसका एलसीएम लेके इसको अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहें तो। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। अब क्या चेंज है, अब इस 11th क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे हो कि भाई जो रूट के अंदर है वो भी क्वाड्रेटिक है, जो रूट के बाहर है वो भी क्वाड्रेटिक है। ऐसी सिचुएशन में अब क्या करना है, तो एक पीछे वाली सिचुएशन ही थोड़ी डिफरेंट थी। अब इस सिचुएशन में जब अंदर भी रूट हो बाहर भी रूट हो और वो भी स्पेशली प्योर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, मैं अंदर और रूट बाहर रूट बोल गया, अंदर और बाहर क्वाड्रेटिक हो लेकिन प्योर, प्योर का मतलब है कि जिसमें एक्स वाले टर्म ना आए, देखो एक्स वाले टर्म में नहीं है, एक्स वाले टर्म में नहीं है ना, इनको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो रूट वाला स्ट्रक्चर है ना उसी को ही टी मानेंगे, यानी कि जो मेन दिक्कत है उसको टी मान ले। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, x² + 1 = t² बना, है ना, और x² की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि देखिए हमें x² यहाँ पर पता है, ठीक है, और ये आ गया t² - 1। x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए 2x dx 2t dt, 2 दोनों तरफ कैंसिल कर दें, x dx आ गया ना, x dx किसके इक्वल, t dt के, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्लियर। देयरफॉर हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी x² + 4 को बनाने में, x² ऐसा है यानी इसमें 4 ही ऐड करना है तो आराम से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए x² की जगह x² की वैल्यू +4 है और रूट को हमने t माना है, ऊपर x dx की जगह t dt आ गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बेसिकली बचा क्या, ये देखिए 1/t² + 3 बचा, और क्या 3 को √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, हो गया आंसर क्या 1/a tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन a प्लस c। अब वेरिएबल की जगह वेरिएबल की वैल्यू मतलब t की जगह t की वैल्यू रख दें, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t की जगह x² + 1 का रूट और डिवाइडेड बाय √3 है प्लस c। इन दोनों के रूट जो है वो आप कंबाइन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ओके, क्या है सिचुएशन, ऊपर रूट है नीचे लीनियर है। एक क्वेश्चन आया था, ऊपर रूट x था नीचे 1 + x या x+1 था, हमने क्या किया था, ऊपर वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, है ना, ताकि नीचे रूट बन जाए और ऊपर रूट ना हो। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, √1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - x², हमने ऊपर जो 1 + x² है
उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, ऊपर तो 1 + x² बच गया, लेकिन नीचे हमारे पास 1 - x² एंड √(1 + x² की सिचुएशन बन गई, है ना। तो फिर से वही लॉजिक, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बाहर भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो यही कर सकते हैं कि भाई इसको t मान लें, है ना। वैसे आप इसको हल्का फुल्का एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, एक नेगेटिव का इफेक्ट है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, ठीक है, मतलब एक अलग ट्राई कर रहे हैं। और अब -x² सेम बन गया, लेकिन नीचे प्लस का 1 है। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको प्लस का एक 1 दे देता हूँ और माइनस का 1 वापस ले लेता हूँ, है ना। सो होगा क्या वो देखिएगा। सो माइनस बाहर ही है, मैंने इस 1 - x² के नीचे हमारे डिनोमिनेटर को अलग कर लिया। ये देखिए, और फिर जो -1 और -1, माइनस का 2 और बाहर भी एक माइनस है जो कि एक्चुअल में प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। उसके नीचे मैंने अपना डिनोमिनेटर अलग कर लिया। क्लियर, यहाँ तो ये आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 1 में रूट वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में हमें पता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या, -log वेरिएबल प्लस सेम रूट, है ना, प्लस C1 वहीं बोल देते हैं। और जो प्लस के बाद 2 ये बचा, इसको हमने बोल दिया एक I1, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, ठीक है। नाउ इसको मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, अपना I1 लेकर चलते हैं। I1 क्या है देखिए, 1/रूट के अंदर है 1 + x² एंड dx। अब ये लास्ट क्वेश्चन वाली सिचुएशन नहीं बन गई, है ना। रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है। एक्चुअली आप नोटिस करोगे बिल्कुल सेम टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप यही काम भी कर सकते हैं, या आप इसमें एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है x, उस x की जगह आप 1/t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सोचते हैं क्या करें, मैं सोच रहा हूँ कि अपना पुराने वाला ही तरीका यूज करते हैं। सही सा बन गया था उसमें पैटर्न, वही यूज़ करते हैं। देखिए हम पुट कर रहे हैं √(1 + x² को, अरे नहीं 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 नहीं, क्या था, लास्ट क्वेश्चन में ऊपर एक x भी था, है ना, और वो हमारा dx के साथ एडजस्ट हो गया था, लेकिन अब नहीं है वो, ये हमें दिक्कत देगा। तो फ़िलहाल तो भाई हमें यही एक तरीका करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। देखिए x की जगह हम 1/t लेकर चल रहे हैं। सो x का डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, dx, और t का मतलब 1/t का -1/t² एंड dt। सो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देयरफॉर हमारा जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर dx की जगह क्या आ गया, -1/t² एंड dt। यहाँ बन गया 1 - 1/t², और रूट के अंदर 1 + 1/t², है ना। तो ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर तो खैर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड में, नीचे एलसीएम ले रहे हैं। सो क्या बनेगा वो देखते हैं। ऊपर वाला फ़िलहाल सेम, नीचे मैंने एलसीएम लिया t², तो ये बन गया t² - 1, और यहाँ एलसीएम लिया तो ये बन गया t² एंड t² + 1 एंड dt। इधर तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब ये t² रूट से बाहर आएगा
तो डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो सकता है, यानी कि ये टी चला गया ऊपर और नीचे हमारे पास क्या बच गया, टी स्क्वेयर माइनस वन एंड रूट के अंदर टी स्क्वेयर प्लस वन एंड डी टी। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर बना है कि रूट के अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक है और बाहर भी प्योर क्वाड्रेटिक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस रूट वाले स्ट्रक्चर को कुछ और नाम दे देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की। सो टी स्क्वेयर प्लस वन यू स्क्वेयर हो गया। टी स्क्वेयर की वैल्यू निकालें, सो टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, यू स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल आ गया। डेरिवेटिव करें तो टू टी डी टी एंड इसका करें तो टू यू डी यू, और टू से टू कैंसिल, हमारे पास टी डी टी किस में कन्वर्ट हो गया, यू डी यू में, है ना। सो हमारा जो I1 है वो I1 किस में बदल गया, देयरफॉर I1 हमारा कन्वर्ट हो गया है माइनस टी डी टी की जगह आ गया माइनस यू डी यू, ठीक है। और नीचे टी स्क्वेयर की जगह देखिए यू स्क्वेयर माइनस वन, और उसमें एक और माइनस हो रहा है, टी स्क्वेयर माइनस वन था और रूट की जगह हमने u माना ही है, एक u से एक u कैंसिल। बेसिकली हमारे पास बच क्या रहा है, माइनस वन अपॉन यू स्क्वेयर माइनस टू बच रहा है। तो क्या हम टू को रूट टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, वन अपॉन वेरिएबल स्क्वेयर माइनस कांस्टेंट स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लॉग का, वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, है ना, एंड प्लस इसको C1 बोल देते हैं। सो माइनस वन बाय टू रूट टू, यू की जगह अब हम u की वैल्यू रखें, u किसको माना था, रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस वन को, रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस वन को, कई लेट का काम हो गया था यहाँ पर, है ना, एंड रूट ऑफ फिर से टी स्क्वेयर प्लस वन एंड प्लस रूट टू एंड फिर से प्लस वन। अब t हमने किसको माना था, वन अपॉन एक्स को, मतलब रेसिप्रोकल करें तो t की वैल्यू वन अपॉन एक्स हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा कुछ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन का रूट माइनस रूट टू, ऐसे ही नीचे वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस रूट टू, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम, चलिए मैं एलसीएम लेके दिखाई देता हूँ। तो एलसीएम लेंगे, सो सिचुएशन क्या बन रही है, हमें दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, एलसीएम ले रहे हैं तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू, ऐसे ही डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस रूट टू, है ना, एंड प्लस C1 चल रहा है। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है वो तो डिनोमिनेटर में रहकर रूट से बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली क्या बच गया, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस रूट टू, एंड ऐसे ही रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस रूट टू। अब आप फिर से इसका अगर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के, तो न्यूमरेटर में भी एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो वो एक्स रूट टू के साथ कंबाइन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी एक्स एलसीएम आ रहा है और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अगर वैसा ही छोड़ते तो कहाँ हमें दो तीन स्टेप और एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ते। तो फाइनली हमारा जो आई है वो आई किस में बदल जाएगा, आई हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस एक्स प्लस रूट की फॉर्म में है ना, और I1 भी टू टाइम है किसी के, ठीक है। सो हमारा आई क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस टू टाइम ऑफ I1। सो टू टाइम ऑफ I1 में एक माइनस था इसलिए मैंने वो प्लस हटा दिया, टू बाई रूट टू लॉग ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट टू एक्स, एंड फाइनली दोनों के सी कंबाइन करके एक सिंगल सी बना दिया, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रल का
वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपके पास दो दो ऑप्शन है, कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ।